पूछा गया है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्ज़ाम 2016 में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया, किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा खड़ा हो। जैसे मान लो ये कोई आपका हो गया ऊर्ध्वाधर खंभा, ये हो गया, हमने इसको नाम दे दिया AB। ये AB आपका कैसा खंभा है? ऊर्ध्वाधर खंभा है। ऊर्ध्वाधर में जो सीधा खड़ा होता है वर्टिकली। तो ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया, जब ये खंभा है तो इसकी छाया कहाँ बनेगी? इस तरह। ये AC हमने क्या मान लिया? इसकी छाया है। आपने देखा होगा जब भी आप चलते हैं तो ये आप वर्टिकल हो गए और आपकी छाया ऐसे बनती है, हॉरिजॉन्टल बनती है। तो सवाल में लिखा है किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया, हमने AB माना खंभा है और AC क्या है? छाया है। लिखा है खंभे की जो छाया है ये वाली, ये खंभे की ऊंचाई से √3 गुनी है। तो अगर हम ऊंचाई को h माने, हम मान लें कि खंभे की ऊंचाई कितनी है? h है, h मीटर। तो जो छाया है वो क्या है? सवाल में कह रहा छाया जो है ऊंचाई की √3 गुनी है। तो h का √3 क्या होगा? इसका मतलब जो छाया हो गई ये हो गई h √3 मीटर। ठीक। अब कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? तो देखिए ये खंभा है, खंभे से यहाँ पे C को मिला दें तो ये कोण जो है इसको हमने मान लिया थीटा। ये क्या कहा जाएगा? सूर्य का उन्नयन कोण। अब देखिए हमको थीटा निकालना है, तो कोण निकालने के लिए हमको त्रिभुज की कोई दो भुजाएं पता होनी चाहिए। तो देखिए ये भुजा पता है हमको H और ये पता है h√3। ये भुजा कहाँ है? कोण के सामने। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोण के सामने की भुजा को लंब कहा जाता है। आप ये पॉइंट हमेशा अगर ध्यान रखेंगे तो सवाल आसानी से लगेगा। क्या ध्यान रखें कि कोण के सामने की भुजा क्या होती है? हमेशा लंब होती है, लंब होती है। हम जो कोण भी निकालने जा रहे हैं उस कोण के सामने की भुजा को हमेशा लंब बोला जाएगा। अब देखिए ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्या है? क्षैतिज है। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश। और 90 अंश के सामने की भुजा को हमेशा कर्ण कहा जाता है। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो इसका मतलब 90 अंश के सामने ये कर्ण हो गया, कोण के सामने क्या हो गया? लंब। तो ये क्या अपने आप हो गया? आधार हो गया, क्योंकि त्रिभुज में 3 ही चीजें होती हैं, लंब, आधार, कर्ण। तो कोण के सामने भुजा लंब, 90 अंश सामने कर्ण, तो जो तीसरी बची वो अपने आप हो गई आधार। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें लंब पता है और आधार पता है। तो लंब और आधार का संबंध किस कोण से होता है? tan से होता है। इसलिए इस सवाल में हम tan का सूत्र लगाएंगे। तो हमें पता है कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है? ये AB, और AB को हमने क्या मान रखा है? H मान रखा है। तो ऊपर रख दिया H बटे आधार। आधार क्या है? AC, और AC को हमने क्या मान रखा है? h√3, क्योंकि जो छाया थी वो ऊंचाई की √3 गुनी थी। अब ऊपर से h और नीचे से h कट गया, तो हमारा क्या बचा? tan थीटा बराबर
ऊपर कुछ नहीं का मतलब 1 और नीचे क्या बचा, √3 बच गया। तो आप देखते हैं tan की टेबल में 1/√3 कितने अंश का मान होता है। आपने टेबल में पढ़ा होगा कि tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो इसलिए जहां पे 1/√3 है वहां पे हम क्या लिख देंगे, tan 30 अंश लिख देंगे। तो दोनों तरफ से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा, 30 अंश। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो कितने अंश है, 30 अंश है। तो यहाँ पे हमारे 4 विकल्प दिए हैं, 60 अंश, 45 अंश, 30 अंश, 90 अंश। तो सी वाला विकल्प जिसमें 30 अंश लिखा है ये हमारा सही माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा हुआ है जमीन तल पर खड़ी चट्टान। जमीन पर क्या है, एक चट्टान खड़ी है। तो आपने क्या किया कि ये आपकी जमीन हो गई और यहाँ पे ये आपने क्या खड़ी कर दी, चट्टान, और इसका नाम हमने दे दिया AB। तो ये A लिख दिया और ये यहाँ पे लिख दिया B। तो ये AB हमारी क्या हो गई, ये चट्टान हो गई। ठीक, AB क्या है, चट्टान है। तो जमीन तल पर खड़ी चट्टान के पाद से, देखिए जैसे ये चट्टान है तो ये B पॉइंट इसका शीर्ष कहा जाएगा, और जो नीचे वाला A बिंदु है इसको क्या कहा जाएगा, पाद बिंदु कहा जाएगा। तो पाद से 129 मीटर दूरी पर, ये पाद है, यहाँ से मान लो यहाँ से 129 मीटर दूरी पर ये हमने बिंदु ले लिया C। तो ये AC कितना हो गया, 129 मीटर। तो 129 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से, मतलब यहाँ C से चट्टान के शीर्ष का, तो चट्टान का शीर्ष क्या है, B, यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। इसको हमने मिला दिया तो शीर्ष से इस बिंदु का उन्नयन कोण जो हो गया कितना हो गया, 30 अंश हो गया। अब आपसे कह रहा है कि चट्टान की ऊंचाई क्या है। तो चट्टान को हमने किससे दिखाया, AB से। तो इस सवाल में हमको निकालना क्या है, AB की ऊंचाई ज्ञात करना है। AB की ऊंचाई हमको पता करना है। AB क्या है, आपकी चट्टान है। तो देखिए कोण पता है, तो जो चट्टान निकालनी है वो कहाँ है, कोण के सामने है। तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहा जाता है। इसका मतलब लंब निकालना है और आधार दिया है। तो लंब आधार का संबंध किससे होता है, tan से। तो यहाँ भी हम सूत्र लगाएंगे कि tan थीटा बराबर लंब, लंब का मतलब AB और बटे आधार, आधार क्या है, AC। तो AC हमको दिया हुआ है 129 मीटर, और थीटा, थीटा भी दिया है, कितना है, 30 अंश। तो tan 30 अंश। अब आप जानते हैं कि tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो जहाँ पे tan 30 है वहाँ पे लिख दीजिए 1/√3, बराबर की जगह पे बराबर, और ये AB की जगह पर AB और नीचे 129। ठीक है, अब आप इसको तिरछा गुणा कर दीजिए। AB के सामने √3 है तो ये हो जाएगा AB √3, और 129 सामने 1 है तो 129 का 1 से गुणा करेंगे तो 129 हो जाएगा। तो AB बराबर क्या यहाँ से हो जाएगा 129, और बटे ये √3 कहाँ जाएगा, बटे में। तो आपके किसी भी आंसर में जो लिखे आंसर हैं √3 नीचे किसी भी विकल्प में नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, नीचे √3 है। तो जब भी नीचे की रूट की संख्या खत्म करना हो तो उसको उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, और इसको बोला जाता है हर का परिमेयकरण
करना। तो जैसे नीचे का √3 खत्म करना है तो हम इसको ऊपर भी √3 से गुणा कर देंगे और नीचे भी √3 से गुणा कर देंगे। तो ऐसा करने से ऊपर हो गया 129 √3 और नीचे √3 का गुणा कितना होता है? 3 होता है। जब भी समान संख्याओं पे रूट हो और उनका गुणा करते हैं तो रूट का चिन्ह हट जाता है। बराबर अब 3 से 129 में भाग कर दो, 3 चको 12 और 3 का 9 में भाग किया 3 और क्या बचा साथ में √3। तो आंसर कितना निकला आपका? 43√3। इसका मतलब जो चट्टान की ऊंचाई है इसकी AB की, ये कितनी ऊंची है? 43√3 मीटर। तो हमारा पहला विकल्प है 50√3, दूसरा है 45√3 और तीसरा दिया हुआ है 43√3। तो ये C वाला आप इसको सही मानेंगे। आपका तीसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक पतंग की माझा, माझा का मतलब जो पतंग की डोर होती है, वो क्षैतिज सतह के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। इसको बोलेंगे आप क्षैतिज सतह। ये कैसी है? क्षैतिज सतह। अब क्षैतिज सतह के साथ जो पतंग का माझा है वो 60 अंश का कोण बनाता है। ये ऐसे बनेगा, ये आप दिखा देंगे माझा। माझा का मतलब डोर, जिससे बांध के पतंग उड़ाई जाती है। अब यहां पे आपकी क्या उड़ रही है? ये पतंग उड़ रही है। ये आपकी क्या है? पतंग है। ठीक है। तो एक पतंग की माझा क्षैतिज सतह के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। माझे की लंबाई 80 मीटर है। ये सतह को हमने A B बोल दिया, तो माझे की लंबाई क्या हो गई? BC। और ये BC कितनी मीटर है? 80 मीटर। माझा की लंबाई BC जो है 80 मीटर है। तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है? देखिए पतंग ये माझे से बंधी है, तो ये जो ऊंचाई है ये कही जाएगी इसकी कौन सी ऊंचाई? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। यहां पे पॉइंट कौन सा है? A। ये वाला पॉइंट आपका A हो गया। AB क्षैतिज सतह, BC माझा हो गया जो कि 80 मीटर लंबा है, और ये क्या हो गई? पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो गई। यही हमको निकालना है। अच्छा, तो हमें इस सवाल में दिया क्या है? 80 मीटर ये दिया हुआ है। और कोई दूसरी चीज? हाँ, कोण दिया है। क्षैतिज के साथ कोण कितना है? 60 अंश। ये जो कोण आपका है 60 अंश। तो एक चीज तो इसमें सवाल में कोण दिया है थीटा 60 अंश। ये थीटा आपका दिया हुआ है सवाल में 60 अंश। और दूसरा क्या दिया है? देखिए ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, तो ये कोण होता है 90 अंश का। और 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। तो जो माझा है वो कर्ण का काम कर रहा है। मीन्स कर्ण कितना है? 80 मीटर। जो आपका कर्ण है वो 80 मीटर है। निकालना क्या है? पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो जो ऊंचाई निकालनी है वो कहाँ है? दिए हुए कोण के सामने। तो जो कोण दिया होता है उसके सामने की भुजा को क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। इसका मतलब आपको लंब निकालना है। राइट? क्वेश्चन इज क्लियर। कोण दिया है, कर्ण दिया है, आपको लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण का संबंध साइन से होता है, साइन थीटा। इसलिए यहाँ पे साइन का सूत्र लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है, और लंब और कर्ण का संबंध tan से नहीं साइन से होता है। तो इस सवाल में हम लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब
और बटे कर्ण, ये सूत्र होता है। तो थीटा कितना हमारा 60 अंश, तो यहाँ पे हमने लिख दिया साइन 60 अंश। लंब AC यही हमें पता करना है, बटे कर्ण क्या है ये BC जो कि दिया है 80 मीटर। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर AC बटे 80। तिरछा गुणा कर दो, AC के सामने 2 है तो क्या हो गया 2 गुणित AC बराबर 80 के, ये 80 है, 80 के सामने √3 है तो ये हो गया 80 गुणित √3। अब 2 कहाँ जाएगा बटे में, तो AC बराबर हुआ 80 गुणित √3 और बटे 2, ये 2 कहाँ गया नीचे, 2 से 80 में भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 और क्या बचा √3। तो AC आपका आ गया 40/√3, ये AC है। इसका मतलब जो पतंग की ऊंचाई है वो 40/√3 मीटर है और ये कौन सा ऑप्शन है डी में लिखा हुआ है आपका यहाँ पे 40/√3, इसलिए डी वाला विकल्प जो है वो सही माना जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है, लिखा हुआ है एक पतंग भूमि से 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ये आपकी हो गई भूमि, राइट, और ये भूमि से 75 मीटर ऊंचाई, ये कितनी हो गई हमने मान लिया 75 मीटर, और यहाँ पे जो है ये पतंग उड़ रही है। ये आपकी क्या हो गई पतंग है। ये भूमि से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है 75 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। उसकी डोरी, जब ये पतंग है तो डोरी कहाँ पे होगी, ऐसे डोरी होगी। तो डोरी का एक सिरा पतंग पे और दूसरा सिरा डोरी का कहाँ, यहाँ पे जमीन पे। तो इसको अगर हम A लिख दें यहाँ पे B लिख दें और यहाँ पे C लिख दें, तो डोरी का सिरा कहाँ है जमीन पर, C बिंदु पर। तो लिखा है डोरी भूमि से थीटा कोण बनाती है, मीन्स ये कोण कितना है थीटा। करेक्ट, डोरी की लंबाई कितनी है, ये डोरी जो BC है BC, ये हमें निकालना है। हमें निकालना है डोरी BC की लंबाई, राइट, ये हमें पता करना है। तो चित्र में देखिएगा जो ये आपकी डोरी है वो इस कोण के सामने है और ये कोण कितना है 90 अंश। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण। जो आपकी डोरी है ये कर्ण का काम कर रही है, ठीक। कर्ण निकालना है और ये पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दी हुई है। तो जो 75 मीटर है ये कहाँ है कोण के सामने। हमने बताया कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये आपकी लंब हो गई। तो लंब जो आती है AB, ये आपका दिया है 75 मीटर, ठीक। और थीटा ये दिया है cot थीटा बराबर 8/15। तो देखिएगा यहाँ पे cot थीटा 8/15, cot थीटा बराबर 8/15 ये दिया हुआ है। तो tan क्या होता है, tan का मतलब लंब बटे आधार, और cot क्या होता है tan का उल्टा। अगर tan लंब बटे आधार है तो cot आधार बटे लंब होगा। इसका मतलब ये चीज जो है क्या है आधार है और ये क्या है लंब है, ठीक है। आधार 8, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा आधार है
नहीं, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, सॉरी, ये cot थीटा दिया है, इसको दिया रहे दो, आप सिर्फ सूत्र लगा दो। सूत्र लगेगा इसमें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है ए बी और कर्ण आपका क्या है बी सी। तो ए बी है 75 और बी सी ये हमको पता नहीं यहाँ से, तो बी सी की जगह पर हमने बी सी ही यहाँ पे लिख दिया। देखिए इस सवाल को थोड़ा फिर से देखिएगा। ये cot थीटा दिया है आपका 8/15 और cot थीटा होता क्या है, cot थीटा होता है आधार बटे लंब। तो ये आधार है AC और बटे लंब क्या है AB 75 बराबर 8/15। तो तिरछा गुणा कर दो, 15 का AC में गुणा हुआ तो 15 AC बराबर 75 का 8 में गुणा तो 75 गुणित 8। तो AC आपका हो गया 75 गुणित 8 और बटे 15 कहाँ जाएगा नीचे, 15 एकम 15, 15 से 75 कटा 5, तो AC आपका हो गया 8 × 40 मीटर। ये AC आपका कितना निकल आया 40 निकल आया। AC 40 निकल आया, AB पहले से 75 दिया हुआ था, तो ये क्या है कर्ण है। और आप जानते हो कर्ण बराबर होता है अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना है आपका 75 है, अंडर रूट 75 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 40 का स्क्वायर, तो 75 का स्क्वायर आपका क्या होगा देखिए। अगर आप 75 को 75 से गुणा करें ये आएगा, 75 को 75 से गुणा करेंगे तो आएगा 5625 प्लस 4 का वर्ग 16 होता है और 1 0 का वर्ग 2 0 हो जाएगा। अब अगर आप इनको जोड़ दो तो 5 में 0 जोड़ोगे 5 ही रहेगा, 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही रहेगा, 6 में 6 जोड़ोगे 6 6 12 का 2, हासिला 1, 5 1 6 1 7, अंडर रूट 7225। अब 7225 का वर्गमूल निकाल लो। तो वर्गमूल निकालने का तरीका होता है भाग से हम निकाले दे रहे हैं। यहाँ पे ये जोड़ा बन गया, 8 8 64 हुआ, यहाँ पे 12 4 गया 8, ये 25, 8 8 16, 16 पंचे 80, 825। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 85। वर्गमूल निकालना आप लोग जानते हैं, चाहे इसका गुणनखंड कर दीजिए, फैक्टर बना लीजिए, उसमें से जोड़न बाहर निकाल लीजिए, और चाहे भाग से वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर आपको वर्गमूल निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमने इस पे एक वीडियो बनाई है, हमारे चैनल में जाइएगा, लिखेगा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना बाय यस कोचिंग, YAS लिखना, YAS इतना लिख के यूट्यूब पे क्लिक कीजिएगा, हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। वहाँ से आप देख लेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो कितना आया 85 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो माझा की लंबाई थी BC, जो कि कर्ण का काम कर रहा है, वो कितना है 85 मीटर। तो 85 ये वाला D वाला विकल्प आपका सही माना जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है SSC CGL Tier 1 2017 में। जो भी 5 क्वेश्चन हैं, बीच में हमने सेकेंड 3 और 4 क्वेश्चन का ईयर हमने नहीं बताना भूल गए, बट ये सभी 5 क्वेश्चन
एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है आपका, जमीन से ऊपर ऊर्ध्वाधर उड़ रहे विमान। जैसे मान लो ये आपने मान लिया जमीन, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर उड़ रहे विमान। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये ऐसे सीधे, ऐसे, सॉरी बिल्कुल सीधी लाइन ऊर्ध्वाधर बोला जाता है, ये ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पे मान लिया हमने कि सी बिंदु पर आपका क्या है, विमान है, ठीक। तो जमीन से ऊपर ऊर्ध्वाधर उड़ रहे विमान का उन्नयन कोण आपस में 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 क्रमिक पत्थर, मान लो यहाँ पे एक पत्थर ये रखा हुआ है सी तो यहाँ पे हम ले चुके हैं बी, और एक पत्थर ये रखा हुआ है डी। ये बी और डी दोनों क्या हैं, पत्थर हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दूरी पर जमीन पर 2 पत्थर रखे हुए हैं। स्थित 2 क्रमिक पत्थरों से रखे जाने पर 45 अंश और 60 अंश। एक बनता है कोण एक पत्थर से 45 अंश और एक पत्थर से बनता है 60 अंश। तो यहाँ पे हम 45 लिखेंगे और यहाँ पे हम 60 लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए कि जैसे जैसे हम लंब की तरफ बढ़ते हैं कोण का मान बढ़ता जाता है। तो अगर 2 कोण दिए हों तो जिसका मान कम हो वो पहले और जिसका मान ज़्यादा हो वो बाद में मीन्स लंब की तरफ रखा जाएगा। तो कह रहा जमीन से विमान कितनी ऊंचाई पर है। ये आपकी जमीन है और ये विमान है, तो ये ऊंचाई आपको पता करना है। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट रख दिया ए, तो हमें क्या निकालना है, जमीन से विमान की ऊंचाई। जमीन से विमान की ऊंचाई ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज हमने लिखा त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी से कोण कितना है 45, तो tan 45 अंश बराबर। देखिए इस पूरे त्रिभुज के लिए जब हम ये कोण लेंगे तो लंब कौन सा होगा, AC, बटे आधार क्या होगा, AD। तो tan 45 होता है आपका 1, AC पता नहीं, और नीचे क्या था AD, सॉरी, क्योंकि tan का मान लंब बटे आधार होता है। तो AD की जगह पे हम क्या लिख देंगे, AB प्लस 1, AB प्लस 1। तो AB प्लस 1 का तिरछा गुणा हो गया, तो यह आपका आ गया AB प्लस 1 और बराबर इधर क्या हो गया AC। एक समीकरण आपके ये आ गए। फिर हम क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज से, किससे, त्रिभुज ABC से। तो हमने लिखा त्रिभुज ABC से ये कोण कितना है 60 अंश, tan 60 अंश। अब इस कोण के लंब क्या है AC और बटे आधार कितना है AB। तो tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर AC बटे AB। तो इसका तिरछा गुणा हो गया, तो ये हो गया AB √3 और बराबर इधर क्या बचा AC। इसका मतलब है कि आप AC की जगह पर AB √3 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा इधर ये क्या था AB प्लस 1, तो इस AB की जगह पर हम क्या लिख देंगे
ए बी प्लस वन को हम ए बी प्लस वन ही लिखेंगे, नहीं हमको निकालना है ए सी, तो ए बी गैप करना है। तो ए बी यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ए बी आपका बचेगा ए सी बटे ये √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जो ए बी है यहाँ पे, इसकी जगह पे आप ये लिखेंगे, ए बी की जगह पर ए सी बटे √3 और प्लस 1 और बराबर ए सी। ठीक, तो 1 को यही रोक लीजिए, उधर ए सी है, ये ए सी बटे √3 उधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा। तो √3 का इसमें बड़ा हो गया, √3 ए सी माइनस ए सी बटे √3, इधर क्या है 1, √3 का 1 में तिरछा गुणा हुआ तो √3 हुआ, यहाँ से ए सी कामन हुआ तो ये बचा 3 और माइनस 1, सॉरी √3 का यहाँ पे गुणा होगा तो √3 होगा, तो √3 माइनस 1 हो गया। तो √3 माइनस 1 कहाँ आएगा, √3 के नीचे, तो ए सी बराबर हो गया √3, ये बटे में आ जाएगा इसके नीचे, √3 माइनस 1, ये हमारा ए सी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे √3 बटे माइनस 1 है तो इसको हम √3 प्लस 1 से ऊपर गुणा कर देंगे और √3 प्लस 1 से नीचे गुणा कर देंगे। इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। तो देखिए यहाँ पे जब √3 का √3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3, और ये प्लस है, प्लस लगाएंगे, जब √3 का 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा √3 बटे ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म है। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाए, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस b 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो नीचे क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और ये आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे हमने विकल्प इसके नहीं लिखे हैं, चारों विकल्प लिखना चाहिए था, बट जिस विकल्प में आपको 3 प्लस √3 बटे 2 मिले उस विकल्प को आप सही मानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखिएगा, क्योंकि सीजीएल में जो एग्ज़ाम होने वाली है उससे संबंधित हर टॉपिक पे पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं।